इसीलिए हमारे अहले सुन्नत उलमा ये सवाल करते हैं, ख़ासतौर पर वो लोग कि जो तहकीक के मैदान में कदम आगे बढ़ाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जाकर वो ये सवाल ज़रूर करते हैं कि इसकी क्या वजह है कि अहलुल बैत की उलूम को छुपाया गया, अहलुल बैत के बारे में नहीं बताया जाता। एक क्लिप मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मस्जिद अक्सा के इमाम और ख़तीब है जनाब शेख सलाहुद्दीन अबू आरफ हाफिज़हुल्लाह। इनके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ जिसमें इन्होंने अपनी एक, जब ये चूँकि ये सलफ़ियत और वहाबियत से इनका ताल्लुक़ है तो बल्कि था, और अपने माजी के अंदर इन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हवाले से तौहीन आमीज़ रिमार्क्स दिए थे, जिस पर इन्होंने तौबा की, रुजू किया और गुफ्तगू की, जिस पर मैं क्लिप रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ। इन्होंने एक सवाल किया है और ये सवाल बहुत दिलचस्प है। इसी सवाल से मुतालिक इंशाल्लाह आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। और मैं अपने दोस्तों को ये कहना चाहूँगा कि हमें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को तदरीजन एक स्टेप लेते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर वक्त ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम कुछ नया सीखें, कुछ ऐसी बात सीखें कि जिससे हमारे इल्म में, अखलाक में और किरदार में तब्दीली आती रहे और हम आगे बढ़ते रहें। शेख सलाहुद्दीन हाफिज़हुल्लाह ये सवाल करते हैं, बल्कि इनका ये क्लिप मैं आपको सुनाता हूँ, फिर इस पर गुफ्तगू करते हैं। नुअमान इब्न साबित इब्न ज़ूता أفغاني أن عليا عليه السلام أتي بأبيه لأبي حنيفة. أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت، فأتي علي عليه السلام بثابت وكان غلاما، ثابت كان غلاما، فمسح علي على رأس ثابت. الله. فقالوا فببركة مسحة علي على أبيه لأبي حنيفة خرج أبو حنيفة. قلنا لهم مسحة على رأس الأفغاني أخرجت هذا الرجل الإمام الأعظم، ومسحات وثلمات من فم نبي الله وعلي وفاطمة على الحسن والحسين لم تخرج شيئا. الحسين والحسن ويقبل فمه وكل العلم من فم नबी الله في फम الحسين أين علم الرجل। ये क्लिप जो आपने सुना है इसमें शेख सलाहुद्दीन ने एक वाक़या बताया है। इन्होंने कहा है कि जब अबू हनीफा रहमहुल्लाह, जिनका ताल्लुक अफगानिस्तान के शहर काबुल के साथ है और इनके दादा का नाम जोता है, यानी अबू हनीफा के वालिद का नाम है नौमान, उनके वालिद का नाम है साबित, साबित जो के दादा हैं अबू हनीफा के, उनके वालिद का नाम है जोता खान। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि अबू हनीफा काबुल के थे, फारसी थे। जब इमाम हनीफा रहमहुल्लाह के जो वालिद, जो दादा हैं साबित बिन जोता खान को जब इमाम अली अलैहिस्सलाम के सामने पेश किया गया, और इस बात को, इस वाक़े को हमारे अहले सुन्नत उलमा ने इमाम अबू हनीफा की फजीलत में जिक्र किया। वाक़या क्या है, कहते हैं कि जब अबू हनीफा रहमहुल्लाह के जो दादा हैं साबित, वो इमाम हनीफा के सामने आए तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने साबित के सर पर हाथ रखा। अली का साबित के सर को छूना था कि उस बरकत से, अली के दस्ते शफकत की जो बरकत है, जो फैज़ान है, वो ये हुआ कि साबित की नस्ल में अबू हनीफा जैसा आलिम पैदा हुआ। और इमाम हनीफा के लिए इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक बिशारत दी थी जो बयान की जाती है हमारे यहाँ किताबों में। अब यहाँ से आगे शेख सलाहुद्दीन ये सवाल करते हैं कि जनाब ये बात तो तुम कर रहे हो कि अबू हनीफा के दादा को यानी साबित को सिर्फ छू लेने से अबू हनीफा की विलादत हुई और उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े काम लिए, उनकी फ़िक़्ह तदवीन हुई, दुनिया भर में उनका नाम है, यानी अली का छूना वहाँ पर बरकत दे दिया। लेकिन ये जो असहाबे किसा हैं, जो अहलुल बैत है, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुआ, जिनको अली अलैहिस्सलाम ने छुआ, जो इमाम अली के साथ साथ थे, उनकी खुद उनके लिए कोई फजीलत नहीं है, खुद उनके उलूम कहीं पर नजर नहीं आ रहे, हमारे माशरे के अंदर इनके उलूम पर गुफ्तगू नहीं हो रही। यानी वो अबू हनीफा जो इमाम है, जो इमामुल आज़म है, उनके ऊपर तो हम गुफ्तगू करते हैं कि सिर्फ अली ने उनको छुआ, तो वो उनके दादा को छुआ, तो वो जनाब दुनिया भर में उनके उलूम फैल गए। लेकिन खुद अहलुल बैत, उनके उलूम नजर नहीं आते, खुद अहलुल बैत की उलूम दुनिया में नहीं है, उन पर गुफ्तगू नहीं होती। और अगर कोई बात करता है तो कहते हैं कि जनाब ये रावजियत है, ये तो फलां गुफ्तगू कर रहा है। ये सवाल है, बहुत वैलिड सवाल है मेरे भाइयों। आप खुद देखें, ये हमारा जो सुन्नी कल्चर है, इसमें हम जब फ़ज़ाइल अहलुल बैत पर गुफ्तगू करते हैं तो हमारे यहाँ जितने भी माशाअल्लाह हमारे यहाँ मुफ्तियान आज़म हैं, शयूख़ुल इस्लाम हैं, वो क्या बात करते हैं, जनाब अहलुल बैत तो हमारे हैं, ये अहलुल बैत तो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं और हमें फ़ख्र है इन अइम्मा अहलुल बैत पर, क्योंकि हमारे जितने भी अकाबिर हैं, इमाम अबू हनीफा, इमामुल आज़म, नौमान बिन साबित बिन जोता, अहमद इब्न हंबल, शाफी, मालिक रहमहुल्लाह, ये सब शागिर्द थे जनाब इमाम जाफ़र सादिक के, इमाम मोहम्मद अल बाक़िर अलैहिस्सलाम के। लेकिन मेरे भाई, हमारे सुन्नी कल्चर में ये बातें तो हो रही हैं, लेकिन इनके उलूम पर क्यों गुफ्तगू नहीं होती? क्यों बात नहीं होती कि जहां हम 4 फ़िक़्ह का जिक्र कर रहे हैं वहां 5वीं राय भी मौजूद है, और वहां हम अपने सुन्नी मदारिस के अंदर इस तरह सिलेबस में गुफ्तगू करें कि इमाम जाफ़र सादिक की राय को वहां पर रखें? नहीं, बस सुन्नियों को एक राह बता दी जाती है। मसलन अगर तलाक का एक मसला होता है जहां पर मियाँ बीवी के मामलात हो जाते हैं और तलाक का कोई वाक़या हो जाए, उसमें अगर राह निकल सकती है तो क्या ज़रूरी है कि हम वहां पर सुन्नी फ़िक़्ह के मुताबिक फतवा दें? क्या हमारे मुफ्ती हजरात वहां पर उस खातून या मर्द के लिए गुंजाइश पैदा करते हुए फ़िक़्ह इमाम जाफ़र सादिक की रूह से, उस रोशनी से, अहलुल बैत के उलूम से हम फतवा नहीं दे सकते कि इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, अमन आ जाए? क्या निकाह के मामलात में, ज़िंदगी गुजारने के वाक़यात में
लोगों की सहूलत के लिए, क्या हम ये दूसरी राय वहां पर नहीं दे सकते? क्यों शिद्दत क्यों करते हैं यहाँ पे? नहीं, ये तो जो आप तलाक सलासा के मामले में गुफ्तगू कर रहे हैं, ये शियों के मसलक ये है, अहले हदीस का मसलक ये है, और वहां पर सारी जो अहलुल बैत का इल्म होता है वो पीछे और एक साइड पे हो जाता है। फिर शेख सलाहुद्दीन यूसुफ हाफिज़हुल्लाह का जो ये सवाल है, ये कोई मामूली सवाल नहीं है, लेकिन वो अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम जो रसूलुल्लाह की वसीयत है, जो रसूल की औलाद है, उन्हें हम जब दीन लेने का मामला आता है तो अपने अकाबिर से, इन पीर हजरात तक से क्यों पीछे कर देते हैं? मुफ्ती साहब का फतवा जब होता है तो वहां पर मुझे बताया ना, सुन्नी दारुल इफ्ता के अंदर जितने भी फतवे छान मारी आप, ये फतावा दारुल उलूम देवबंद लिखा हुआ है, ये फतावा रज़विया है, ये फतावा रज़विया शरीफ है, पता है मुफ्ती महमूद है, फतावा दारुल उलूम कराची है, वगैरह वगैरह जितने भी फतावे हमारे यहाँ मौजूद है। अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम की आरा निकालिएगा वहां से आप, कि किसी मामले के अंदर तलाक का मसला हो, निकाह का हो, शादी ब्याह, जिंदगी गुजारने का, मामलात का हो, कानूनी मसाइल हो, आप इनमें से तो निकाल के मुझे दिखाए कि कितने हैं वो मामला जिसमें अहलुल बैत के बारे में, अहलुल बैत की उलूम की रोशनी में हमारे सुन्नी उलमा ने फतवा दिया और कहा कि भाई नहीं, यहां पर मालिक की राय ये है, लेकिन मैं मालिक की राय को नहीं लूंगा, और बल्कि यहां पर मैं जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की राय को लूंगा। कितने हैं ऐसे उलमा, कितने हैं ऐसे उलमा के जो अबू हनीफा की राय को एक साइड पे करके वो कहते हो नहीं भाई, यहां पर तो मुझे अली का खोल मिल गया है, यहां पर तो वो अली कि जिन्होंने एक अफगानी और एक काबली के सर पे हाथ रखा और जिसकी बरकत से नौमान बिन साबित जैसा इंसान पैदा हुआ, जिसे बाद में दुनिया ने अबू हनीफा कहा, उस अली की राय को हम सामने रखते हो। कितने उलमा ऐसे हैं? बल्कि यहां तो कहते हैं नहीं, हमारी तो आंखें बंद है, हमारी तो राय वो आला हजरत के ऊपर हमारी आंखें बंद हो गई हैं, जो उन्होंने कह दिया वही हम मानेंगे, उसके बाद तो आगे हम चलेंगे नहीं। तो तहकीक किधर गई? तो फिर दुनिया के अंदर रिसर्च किधर गई? और दूसरी जानिब दावा क्या हो कि इनको जितने भी उलूम मिले हैं वो अहलुल बैत की तरफ से मिले हैं। या तो ये दावा झूठा है और या फिर हम इनकी मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं और हम दूसरी जानिब हम अहलुल बैत की जानिब नहीं जाना चाहते। एक इसकी बुनियादी वजह यह है कि आप देखें कि जो फिक्र मालिकी है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, उनको जो तरवीज हुई है वो किस जमाने में हुई है? अबू जाफर मंसूर दवानीकी, उन्होंने इमाम मालिक से कहा था कि आप एक ऐसी किताब लिखें कि जिसमें सहाबा के फतावे मौजूद हों, उलमा के अक़वाल हों, अहादीस पर मुश्तमिल किताब, जामे किताब हो, आप वो लिखें। तो इमाम मालिक ने फिर मुअत्ता इमाम मालिक लिखी, उसमें उन्होंने फ़िक़ही अक़वाल जिक्र किए हैं, अब्दुल्लाह इब्न उमर का अमल जिक्र किया, अहले मदीना का अमल जिक्र किया, मदीना के अंदर मरवान और दीगर बनु उमय्या के हुक्मरानों तक का अमल उन्होंने बतौर एक नमूना और इस्तिदलाल के उसमें लिखा है। लेकिन वही यानी बादशाह के कहने के मुताबिक एक किताब उन्होंने तैयार की और उसको प्रमोट किया गया। इसीलिए आप ये देखें कि बनु उमय्या ने आगे जाकर जो उंदलस में हुकूमत बनाई है, उन्होंने फ़िक़ह मालिकी को सामने रखा और जो मगरिब के ममालिक है वहां पर मालिकी फ़िक़ह आगे जाती है। अबू हनीफा का मामला ये होता है कि अबू हनीफा के साथ न बनु उमय्या की हुकूमत चल पाती है, उनके साथ मुताबकत रखती है, बल्कि उन पर जुल्म करती है अबू हनीफा रहमहुल्लाह के ऊपर, और नहीं बनु अब्बास की हुकूमत अबू हनीफा के साथ वो मामला दुरुस्त रखती है। जब इमाम हनीफा की शहादत हो जाती है तो उनके बाद जो उनके शागिर्द हैं यानी काजी अबू यूसुफ और मोहम्मद बिन हसन शेबानी, उनको जब हुकूमत के आला ओहदे मिलते हैं, मनासिब मिलते हैं, बनु अब्बास के दौर में हारून रशीद के ज़माने में चीफ जस्टिस बन जाते हैं, तो फिर वो उस मौके को इस्तेमाल करते हैं और पूरी दुनिया के अंदर फ़िक़ह हनफी आगे जाती है। इमाम मालिक को जो ये फरमाइश की गई ना, या अबू हनीफा के शागिर्दों को जो ये बनु अब्बास की हुकूमतों ने फरमाइश की, ये वैसे नहीं हो गई थी, ये वैसे यानी वो हुक्मरान थे, वो जानते थे, यानी वो इमाम मालिक जो कि मदीना में है और ये बनु उमय्या के और बनु अब्बास के जो हुक्मरान है ये दमिश्क के अंदर है, ये इतनी दूर मदीना के एक आलिम साहब उनसे फरमाइश करते हैं कि भाई आप किताब लिखें, लेकिन मदीना के अंदर ही इमाम मोहम्मद अल बाकिर है, मदीना के अंदर ही इमाम जाफर सादिक हैं, उनसे ये फरमाइश नहीं करते। उनसे क्यों नहीं करते कि इमाम जाफर सादिक से कहो कि आप अपने अहलुल बैत की उलूम को जमा करके हमारे सामने लेकर आए? उनके सामने तो उन्होंने ये फरमाइश नहीं रखी। क्या वजह है? इसलिए जितने भी आप हमारी जो सुन्नी फ़िक़ह है ना, ये जो सुन्नी फ़िरके हैं, इन पर आप तफसीलन निगाह डालें, तफसीलन इनके ऊपर आप निगाह डालें और तवज्जो करें कि ये रियासत की छतरी तले आगे परवान चढ़े हैं। फ़िक़ह मालिकी, हम्बली, शाफ़िई और हनफी। मालिकी और हनफी फ़िक़ह तो ये तो बिल्कुल अज़र मिन अश-शम्स है। शाफ़िई रहमहुल्लाह के साथ यमन के हुक्मरान की अनबन हो गई थी और वो भी अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की वजह से। इमाम शाफ़ी की ज़िंदगी के दो दौर हैं, इस तरह ज़ोहरी की ज़िंदगी के दो दौर हैं। आखिर में इमाम शाफ़ी हुकूमत के साथ मामला ठीक कर लेते हैं हारून रशीद के साथ। जो अहमद इब्न हम्बल है, अहमद इब्न हम्बल को एक मौका ज़िंदगी का वो आता है कि जब वो मसला खल्क़े कुरान पर मुअतज़िला के मुखालिफ होते हैं और मामून का जो दौर है या मामून की फ़िक्र के, मुअतज़िला के फ़िक्र के मुताबिक जो हुकूमत कायम है बनु अब्बास की, वो अहमद इब्न हम्बल के ऊपर उनके साथ मुआफ़क़त नहीं रखती है और अहमद इब्न हम्बल को मेन स्ट्रीम के अंदर आने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही वो मुअतज़िला का दौर जाता है और मुतवक्किल अब्बासी आता है तो अहमद इब्न हम्बल पर हुकूमत की राहें खुल जाती हैं और इस तरह हुकूमती सरपरस्ती के अंदर बगदाद का जो ऑफिशियल जो मज़हब होता है, मसलक होता है, वो हम्बलियत करार दे दिया जाता है और फिर इसके बाद आगे जो ज़माना आता है यही चीज़ें चलती जाती हैं। तो ये वजह हुई है। इसलिए हमारे यहाँ जैसे ही आप रियासत की सरपरस्ती को सुन्नियत से हटा दें, सुन्नी फ़िरके से, मैं सुन्नी अहले सुन्नत की बात नहीं करूँगा, वरना मेरे नज़दीक जो सुन्नियत जो अबू हनीफा रहमहुल्लाह की है, जो
इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह की है, वो अलग सुन्नियत है जिसे हमारे यहाँ फ़िरका परस्त बयान नहीं करते। तो अगर मैं जुमला दोबारा कहने जा रहा हूँ, अगर हमारे यहाँ रियासत की सरपरस्ती को सुन्नियत से हटा दें तो एक दिन भी नहीं चलता है, एक दिन भी ये नहीं ठहरेगा, क्योंकि हर जमाने में, हर दौर में ये रियासत के तहत ये चलता रहा है। तो एक वजह तो ये है, जो दूसरी वजह ये है। तीसरी वजह ये है कि ऐसा जमाना गुजरा है तसल्लुत का, जबरगा, कि उसमें आप ये देखें कि अबू हनीफा जैसा शख्स कि जो सुन्नी मकतब से ताल्लुक रखता है, जो कूफा के मदरसे का स्टूडेंट है, अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो मदरसा है, जो कि असल में इमाम अली अलैहिस्सलाम के शागिर्द अब्दुल्लाह इब्न मसूद, और इमाम अली ने वहां कायम किया था, लेकिन बाद में चूंकि असातिज़ा चेंज हो गए थे उस मदरसे के, अब्दुल्लाह इब्न मसूद उनके जो शागिर्द चलते हैं, और उसमें एक हिस्सा अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु का है। अबू हनीफा एक सुन्नी मदरसे का फारिग व तहसील इंसान है। ये अलग बात है कि उन्होंने 2 साल वहां मदीना के अंदर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की यूनिवर्सिटी के अंदर भी तालीम हासिल की है, स्पेशलाइजेशन की तालीम, इख्तिसास की तालीम। लेकिन ये शख्स चीख चीख कर, चिल्ला चिल्ला कर खुद को सुन्नी कहता रहा, अबू हनीफा। इस अबू हनीफा को क्यों आगे आने नहीं दिया गया? इस अबू हनीफा को क्यों शहीद किया? इस अबू हनीफा पर शियत का इल्जाम लगाकर वजह क्या थी? वजह यह थी कि ये इमाम ज़ैद रहमहुल्लाह के एक मुखलिस कारकुन और साथी थे, इमाम ज़ैद की। इसलिए आज जो ज़ैदिया हैं वो अबू हनीफा रहमहुल्लाह की बहुत कदर करते हैं। यमन के ज़ैदिया, ओमान के ज़ैदिया, उनसे आप पूछें तो वो अबू हनीफा रहमहुल्लाह को अपना एक फर्द मानते हैं। तो रियासत के साथ नहीं चल पाए वो, इसलिए अबू हनीफा की ज़िंदगी के अंदर तो उनकी ज़िंदगी बहुत तंग कर दी गई। बात तो एक सख्त दौर था, इतना सख्त दौर था कि जो शख्स भी अहलुल बैत के करीब होता था उसे पाबंद सलासिल किया जाता था, उसे मार दिया जाता था। जो अइम्मा अहलुल बैत थे, अइम्मा अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम, वो एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि जो जिनकी जानिब जो करीब भी बंदा जाता है तो उसकी पूरी तफ्तीश होती है, उसके पीछे लोग लग जाते हैं कि भाई ये बंदा क्यों इनके पास जा रहा है। तो तालीम हासिल करना बहुत मुश्किल थी। चौथी जो वजह है वो पूरे इस तसलसल के अंदर आप ये देखें कि अहलुल बैत अलैहिमुस्सलाम को साइड पे किया गया, उनके दोस्तों को, उनके मानने वालों को। जैसे ही सुलह हसन हो जाती है तो सुलह हसन के बाद का जो वक्त आता है बहुत इनके ऊपर शिद्दत वाला और खतरनाक वक्त इनके ऊपर गुजरता है। हुज्र इब्न अदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ जो नास्ती मौलवी हैं, तक़ी उस्मानी साहब और दूसरों से आप पूछें तो हुज्र इब्न अदी की सहाबियत के मुनकिर है। क्यों मुनकिर है? इसलिए कि उन्हें हाथ बांध कर यूं उनकी गर्दन को उड़ाया गया। फिर आगे एक तसलसल ऐसा चलता है कि अली नाम रखने के ऊपर पाबंदी लगाई गई। औज़ाई ये कहते हैं, औज़ाबी रहमहुल्लाह ने इनके बारे में लिखा है सियर अलामुन नुबला के अंदर कि ये एक शाम के इमाम थे और इन्होंने कसम खाई। इन्होंने कहा कि हमसे कसमें ली गई। औज़ाई का बयान है। औज़ाई ये कहते हैं कि हमसे कसमें ली गई कि तुम अली के ऊपर मुनाफिक होने की गवाही दो। अलियाज़ुबिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाह अज़ीम। औज़ाई कहते हैं कि हमसे तलाक, ईमान और इताक़ की, यानी ये कसम ली गई कि तुम अली को मुनाफिक कहो वरना तो तुम्हारे जो गुलाम है वो आज़ाद हो जाएंगे, और जो तुम ये बैत करते हो ये टूट जाएगी। और बैत टूटने का मतलब ये कि फिर तुम्हारी जिंदगी उसकी कोई हिफाजत की गारंटी मौजूद नहीं है। तो फिर इन्होंने कसमें कही कि ठीक है, और अली के ऊपर मुनाफिक होने की गवाही दी, अलियाज़ुबिल्लाह, इमाम अली अलैहिस्सलाम के ऊपर। ये औज़ाई का एतराफ़। इससे बड़ा मैं एतराफ़ आपके सामने क्या पेश करूँ? क्या पेश करूँ मैं आपको अहलुल बैत अलैहिस्सलाम की मज़लूमियत की, जो मज़लूमियत आज तक चली आ रही है। उलैय इब्न रबाह एक आलिम दीन है, ज़हाबी ने इनका तज़किरा 3 जगह पे किया है सियर अलामुन नुबला के अंदर। ये इनका नाम था अली इब्न रबाह, लेकिन ये नाम लेना, ये नाम नहीं ले सकते थे। इब्न हजर अस्क़लानी ने इनका जिक्र भी किया, करते हुए कहते हैं कि इसलिए कि जब इनसे कोई पूछा करता था कि आपका नाम क्या, तो कहते थे मेरा नाम अली थोड़ी है, मेरा नाम तो उलैय है, मेरा नाम उलैय है। मेरे बाप ने नाम मेरा लोगों को बताया करते थे कि बनु उमय्या का ज़माना ये था कि जिसका नाम भी अली होता था उसको कत्ल कर दिया करते थे। यानी ये ज़माना था कि जिसका नाम अली उसको कत्ल कर दो, मार दो।